अद्वैताचार्य ने अनुनय किया, प्रिय भगवान, आप जहां हैं वहीं वृंदावन है, आप वृंदावन को हृदय में रखते हैं। अद्वैताचार्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, जहां नवद्वीप के सभी भक्तगण इकट्ठा हुए थे। ये जानते हुए कि वे फिर कभी नियमित रूप से उन्हें नहीं पाएंगे, वे गौरहरि के कम से कम एक बार दर्शन जरूर करना चाहते थे। शची माता आई थीं। उनके लिए मुंडित सिर सहित निमाई को देखना असहनीय था। अब से उनके सन्यास की प्रतिज्ञावश वे उनके आराम की देखभाल नहीं कर सकती थीं। उनके अश्रु देख भगवान ने कुछ दिन वहां रहना स्वीकार कर लिया ताकि वे उनके लिए रसोई बना सके। तदुपरांत अद्वैताचार्य के घर भव्य संकीर्तन उत्सव आयोजित किया गया। दिन के दौरान भक्त कृष्ण संबंधी वार्ता करते तथा रात्रि को हरि कृष्ण का संकीर्तन करते और शची माता द्वारा पकाया प्रसाद ग्रहण करते। 10 दिनों बाद भगवान चैतन्य ने घोषणा की, मुझे जाना चाहिए, सन्यासी वेश में मैं मित्रों तथा संबंधियों के मध्य नहीं रह सकता। शची माता ने प्रार्थना की, कृपया पुरी में रहें। बंगाल से लोग पुरी नियमित रूप से जाते हैं, इसलिए यदि तुम वहां रहोगे, कम से कम मुझे प्राय तुम्हारा समाचार तो मिल जाया करेगा। श्री कृष्ण चैतन्य सहमत हो गए तथा नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और गदाधर सहित पुरी के लिए चल पड़े। मार्ग में कृष्ण प्रेम में उन्मत्त भगवान चैतन्य हरि हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करते गए। कई बार वे धीरे धीरे चलते, कई बार मदोन्मत्त की भांति लड़खड़ाते, कई बार सिंह की भांति मार्ग पर धावा बोल देते। आनंद में निमग्न नृत्य के समय भगवान नाम करसते। कई बार वे अचानक रोने लगते। गौरांग दिव्य उन्माद में अवसारिक अपनी धोती उठा लेते तथा उत्साहित हो कूदते। कई बार नख शिख तक संपूर्ण देह में उनके रोए खड़े हो जाते। कई बार वे धीरे तथा दारुणता से हंसते। एक बार जब वे नदी में नहाने गए, उन्होंने अपना संन्यास दंड नित्यानंद को पकड़ने के लिए दिया, ये विचार करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हें दंड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने संन्यास मात्र औपचारिकता के लिए लिया है तथा वे वर्णाश्रम धर्म से परे हैं। नित्यानंद ने दंड को 3 भागों में विभक्त कर नदी में फेंक दिया। जब भगवान चैतन्य स्नान करके आए तो उन्होंने नित्यानंद से अपने दंड के बारे में पूछा। नित्यानंद ने कहा, नृत्य करते समय आप उस पर गिर पड़े तथा वो टूट गया, अतः मैंने उसे फेंक दिया। ये जानते हुए कि नित्यानंद उनसे छल कर रहे हैं, गौरांग ने क्रोधवश स्पष्ट कह दिया, मैं तुम सभी को छोड़ अकेले पुरी जा रहा हूं। पुरी पहुंचकर महाप्रभु तत्काल जगन्नाथ मंदिर गए। पूरी यात्रा के दौरान उनका निरंतर ध्यान भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण पर था। मुझे जगन्नाथ के कब दर्शन होंगे, मैं अपने प्राणनाथ कृष्ण को कब देखूंगा। मंदिर में प्रवेश करते ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की ओर दौड़े तथा भावावेश में अचेत हो गए। भूमि पर उन्हें अचेत पड़ा देख मंदिर का चौकीदार परेशान हो गया तथा आगे बढ़ा जैसे उन्हें मारने जा रहा हो। सौभाग्यवश पुरी के सुविख्यात पंडित तथा उड़ीसा के राजा महाराजा प्रताप रुद्र के सलाहकार सार्वभौम भट्टाचार्य वहां उपस्थित थे तथा उन्होंने किसी को भी अज्ञात सन्यासी से दुर्व्यवहार करने को वर्जित किया। महाप्रभु इतनी गंभीरता से अचेत थे कि सार्वभौम को भय था कि वे मृत न हो गए हों। सार्वभौम सावधानी पूर्वक उन्हें अपने घर ले आए, जहां उन्होंने उनकी नाक पर कपास भी रख श्वास की जांच की। कपास थोड़ा सा डुली, यह संकेत दिया कि वे अभी जीवित हैं। कुछ घंटों पश्चात नित्यानंद तथा अन्य भक्त पुरी पहुंचे तथा सीधे मंदिर गए। उन्होंने लोगों से सुंदर गौरवर्ण सन्यासी जो यहां आए, अचेत हुए तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाए गए के बारे में बातें करते हुए सुना। उस समय एक शुद्ध भक्त गोपीनाथ आचार्य तथा जो सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे वहां पहुंचे। सभी मिलकर भगवान से भेंट करने गए। सार्वभौम के घर पहुंचकर उन्होंने उन्हें यानी सार्वभौम को चिंताग्रस्त पाया। उन्होंने बताया, ये सन्यासी 6 घंटे से अचेत हैं। भक्त निश्चित रूप से जानते थे कि क्या करना चाहिए। भक्तों ने उच्च स्वर में संकीर्तन किया,
कुछ समय पश्चात भगवान चैतन्य की चेतना लौट आई। सार्वभौम भगवान के शरीर में दिव्य प्रेम के लक्षण देख आश्चर्यचकित थे तथा उनकी पृष्ठभूमि जानना चाहते थे। सार्वभौम मूलतः नवद्वीप क्षेत्र से थे तथा वे गोपीनाथ आचार्य से यह सुनकर प्रसन्न थे कि गौरांग जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र हैं। परंतु सार्वभौम ने इस पर आपत्ति जताई जब उनके बहनों ने श्री कृष्ण चैतन्य को परम भगवान कहा। इस बात पर जब शास्त्रीय चर्चा उपरांत सार्वभौम संतुष्ट न हुए तो गोपीनाथ आचार्य ने दृढ़ता से कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके घर में हैं, परंतु आप उन्हें पहचान नहीं सकते। सार्वभौम वेदांत में प्रकांड विद्वान थे तथा गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों को पढ़ाते थे। भगवान चैतन्य की दिव्य स्थिति से अज्ञात तथा ये विचार करते हुए चूंकि वे युवा तथा सुंदर हैं, उनके लिए सन्यास का पालन दुष्कर है। सार्वभौम ने उन्हें सन्यास में दृढ़ रहने के लिए वेदांत सूत्र का शंकराचार्य कृत अद्वैत भाष्य पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। परंतु 7 दिनों तक प्रवचन करने के उपरांत सार्वभौम ने पूछा, प्रिय, तुम सब कुछ सुनते हो परंतु कुछ पूछते नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं जो कह रहा हूं वो समझते हो या नहीं। गौरांग ने उत्तर दिया, मैं वेदांत समझता हूं परंतु आपकी व्याख्या नहीं, यह यथार्थ नहीं। सार्वभौम को धक्का लगा। भगवान चैतन्य बोलते रहे, एक व्याख्या को श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, न कि अन्य मत से उसे ढक देना चाहिए। जैसे आपकी व्याख्या, वेदांतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की गई है, परंतु आप मिथ्या व्याख्या से वास्तविक अर्थ को प्रच्छन्न कर रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ वेद ज्ञाता से सुविख्यात सार्वभौम ने परम सत्य को निराकार यानी गुण तथा नाम रहित स्थापित करने हेतु असंख्य तर्क दिए। चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सभी सिद्धांतों का खंडन करते गए, जब तक अंततः सार्वभौम ने भगवान के समक्ष पराजय स्वीकार कर समर्पण नहीं किया। सार्वभौम पर कृपा दर्शाते हुए भगवान ने उन्हें अपना षड्भुज स्वरूप दिखाया। भगवान राम की 2 भुजाओं में वे धनुष तथा तीर पकड़े, 2 अन्य कृष्ण की भुजाओं में बांसुरी थामे तथा अपनी 2 भुजाओं में संन्यास दंड तथा कमंडल लिए थे। अपनी ऊपर हुई कृपा से उल्लासित भट्टाचार्य शुष्क तर्क का अनुसरण त्याग कर भगवान चैतन्य के प्रमुख अनुयायियों में से एक बन गए।